Assalamu alaikum dear students. Today we will solve the chapter number 8, that is called review questions, multiple choice questions. What are primary nutrients that provide quick usable source of energy to our body? ये कार्बोहाइड्रेट है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा. नेक्स्ट जो है हम देखेंगे द वेव लाइक मूवमेंट ऑफ मसल दैट पुशेस फूड थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, ये होगा. नेक्स्ट सी 3 माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स आर कॉल्ड, तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है. देखो बी ऑप्शन है रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स इन स्मॉल अमाउंट्स. इसके बाद नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर इन ओरल कैविटी. इसमें लुब्रिकेशन ऑफ फूड है, बी है बिगनिंग ऑफ प्रोटीन डाइजेशन है, सी है ब्रेकिंग द फूड इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स है, डी है ऑल ऑफ द अबव डू अकर इन ओरल कैविटी. इसमें बिगनिंग ऑफ प्रोटीन डाइजेशन है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा. वेयर आर विल्लाई फाउंड, विल्लाई कहाँ पे होती हैं? इसोफेगस, स्टोमिक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. तो आपको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, हमने पढ़ा है. अल्सर अक्कर इन आपको पता है कि स्टोमिक में भी हो सकता है, ड्यूडनम में भी हो सकता है, इसोफेगस में हो सकता है. ऑल ऑफ द अबाउट, डी ऑप्शन करेक्ट होगा. इसके बाद विच ग्रुप ऑफ एंजाइम ब्रेक अप स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट, कौन सा स्टार्च और अदर कार्बोहाइड्रेट को ब्रेकअप करता है? प्रोटीएजेज हैं, लाइपेजेज हैं, अमाइलेजेज हैं, नन ऑफ दीज, तो अमाइलेजेज हैं. द पेंक्रियाज प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम एंड रिलीजेस देम इनटू, कोलॉन है, गॉल ब्लैडर, तो ड्यूडनम के अंदर आपको पता है ये रिलीज़ करते हैं. डी ऑप्शन करेक्ट होगा. इन स्टोमिक पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट, गैस्ट्रन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है. नेक्स्ट पेज पे जाएंगे. देखो नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू लीवर में हो जाएगी. इसके बाद 11 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट फंक्शन ऑफ लीवर प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम. देखो कन्वर्ट ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन है, कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज है, मैन्युफैक्चर फैब्रिनोजन है, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम. डी ऑप्शन करेक्ट होगा. हाँ अच्छा, डिजीज़ ऑफ वैश्योरकोर एंड मेरास्मस में बी ड्यू टू, क्या होता है? मिनरल डेफिशिएंसी होती है, ओवरटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होती है, अल्सर होती है. तो प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन होती है. विच फूड ग्रुप इज़ आवर बॉडी बेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. इसमें मीट ग्रुप होता है, फैट एल स्वीट्स होता है, ब्रेड्स एंड सीरियल्स होता है, मिल्क एंड चीज़ होता है, ब्रेड्स एंड सीरियल्स होता है. विच मे बी द रीज़न दैट चिल्ड्रन नीड मोर कैल्शियम एंड आयरन, क्या रीज़न हो सकती है? बोथ कैल्शियम एंड आयरन फॉर बोन्स, बोथ कैल्शियम एंड आयरन फॉर ब्लड, कैल्शियम ऑफ ब्लड और आयरन फॉर, कैल्शियम फॉर बोन और आयरन फॉर ब्लड, क्योंकि हीमोग्लोबिन को बनाने के लिए आयरन होती है, वो ब्लड प्रोटीन है. The process of breaking down large droplets of fat into small droplets is called emulsification, peristalsis, absorption, digestion. तो ये emulsification होता है. अब बच्चों एक्सरसाइज पे आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं. जस्ट वी वांट टू सॉल्व द लॉन्ग क्वेश्चंस अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमारे सिलेबस में इंक्लूड है. तो ड्रा टेबल दैट शो सोर्सेज, एनर्जी वैल्यूज़ एंड फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स. बच्चे एक सोर्सेज का पॉइंट बनाएंगे, एक एनर्जी वैल्यू का पॉइंट बनाएंगे और एक इसके फंक्शन का पॉइंट बनाएंगे. 3 क्वेश्चन है, ये पेज नंबर 143 पे आएंगे. 143 पेज पे हम आएंगे. तो 143 पे देखें. सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे. पहला पॉइंट हम लिख लेंगे कार्बोहाइड्रेट यहाँ तक. तो सोर्सेज यहाँ से कार्बोहाइड्रेट कंटेन माल्टोज, लैक्टोज, स्टोर्च. तो ये कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम द फूड, ब्रेड, पास्तास, ये सोर्सेज की हेडिंग दे देंगे. एनर्जी वैल्यू की देखो ऊपर हेडिंग है और इसका फंक्शन भी है. ग्लूकोज इज़ द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट, अदर यूजफुल कार्ब स्टार्च. कार्बोहाइड्रेट कंटेन 0.4 का, ये एनर्जी वैल्यू उसकी बात करेंगे. इसके अलावा इसके फंक्शंस की बात करेंगे. फंक्शन के ऊपर हेडिंग दी हुई है ग्लूकोज इज़ द मोस्ट कॉमन यूजफुल फॉर एनर्जी, अदर यूजफुल का, एनर्जी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सोर्स है. तो आप 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, इस तरह भी बना सकते हैं. 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट है. 4 पॉइंट में हमने सोर्सेज रखा है, 3 पॉइंट्स में हमने एनर्जी रखी है और 2 पॉइंट्स के अंदर हमने इसकी यूजेस या फंक्शन रखा है.
इसके बाद लिपिड की बात करेंगे। देखो लिपिड जो है ना, पहला पॉइंट हम बनाएंगे, इसके बाद सैचुरेटेड और दूसरा पॉइंट ये बनाएंगे। इसके बाद एनर्जी वैल्यूज़ की बात करेंगे। देखो लिपिड आर एक्सट्रीमली यूज़फुल फॉर एनर्जी सोर्स 1 ग्राम ऑफ लिपिड, इसका अलहदा पॉइंट 0.9 किलो कैलोरीज। इसके बाद सोर्सेज का हमने अलहदा पॉइंट बनाया है। अब बच्चों यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन भी आपने लिखना है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देखो सैचुरेटेड फैटी एसिड हैव ऑल देयर कार्बन एटम बॉन्डेड टू हाइड्रोजन। पहला पॉइंट सैचुरेटेड फैटी एसिड का बनाएंगे, उसके बाद पहला पॉइंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव सम ऑफ देयर कार्बन डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। ये पहला पॉइंट उसका हो जाएगा और ये पहला पॉइंट इसका हो जाएगा, तो 1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट आप उसके सामने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जनरली लिपिड कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड और सॉलिड इन रूम टेम्परेचर, ये दूसरा पॉइंट सैचुरेटेड फैटी एसिड का होगा। अब दूसरा पॉइंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का, द लिपिड कंटेन अनसैचुरेटेड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये दूसरा पॉइंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। बच्चे ये जो शॉर्ट क्वेश्चन मैंने लिखा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब इसका तीसरा पॉइंट एग्जांपल का लिखेंगे। फॉर एग्जांपल बटर कंटेन नियरली 70% सैचुरेटेड एंड 30% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ये तीसरा पॉइंट है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, जो बटर के। और अनसैचुरेटेड का थर्ड पॉइंट ये होगा सनफ्लावर ऑयल का, ये थर्ड पॉइंट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का होगा। इसकी एग्जांपल कोट करेंगे। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये 3 पॉइंट्स में हमने इंक्लूड कर लिया। इसके बाद प्रोटीन है बच्चों, इसमें प्रोटीन की एक एनर्जी और इसका फंक्शन लिखेंगे। देखो फंक्शन इसका, पहले हम इसको एक लाइन में इसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे, अमाइनो एसिड से मिलकर बनी होती है यहाँ तक। फिर इसके बाद देखो इसका फंक्शन है, दे आर आल्सो मेजर सोर्स ऑफ मसल, लिगामेंट, टेंडन, ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, और एंजाइम्स के तौर पर भी काम करती हैं। अब फिर एनर्जी वाला हम पॉइंट लिखेंगे, 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन 0 पॉइंट, और फिर इसके बाद सोर्सेज वाला लास्ट पॉइंट होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन यूँ कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फूड कंटेन कैल्शियम आयरन। देखो विच फूड कंटेन कैल्शियम एंड व्हाट रोल दिस मिनरल प्ले इन आवर बॉडी। 145 पेज पे जाएंगे, तो 145 पेज पे हैं, ये देखें, ये 145 पेज पे, ये देखो 145 पेज पे देखो ये रोल ऑफ कैल्शियम एंड आयरन। देखो इसके सोर्सेज लिखे हैं, ह्यूमन गेट फॉर चीप गैजेस, डेफिशिएंसी भी लिखा हुआ है, और रोल क्या है, और ये इट इज़ आल्सो नीडेड फॉर मेंटेनिंग सेल मेम्ब्रेन, ये भी इसका रोल है। और कैल्शियम, इसका आयरन का भी इसी तरह सोर्सेज भी लिखे हैं, इसका रोल भी ऊपर लिखा है। ये क्वेश्चन नंबर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 ये कंप्लीट हो जाएगा यहाँ तक। पहले रोल ऑफ कैल्शियम लिखना है, फिर रोल ऑफ आयरन इस पैराग्राफ में लिखना है। ये लॉन्ग 5 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है, देखो क्वेश्चन नंबर है, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ मेन ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। 156 to 162 पेज तक ये है। 156 पेज पे जाएंगे। देखो ये 156 यहाँ पे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, ये देखो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसका। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये दोनों पैराग्राफ इंक्लूड करेंगे। आगे इस तरह आएंगे, इस तरह ये स्टोमक आएगा, इसका फंक्शन है। नेक्स्ट 162 पेज तक इसका आंसर आप लिखेंगे। दिस इज़ 162 पेज, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 10। 160 लार्ज इंटेस्टाइन तक इसका आंसर होगा। यहाँ तक डायग्राम भी ड्रा करेंगे, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11 है। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब स्वेल्विंग एंड पेरिस्टालसिस। इसका आंसर 159 पेज पे है। ये स्वेल्विंग एंड पेरिस्टालसिस 159 पेज पे आएंगे। देखो 159 पेज है, 159 ये पेज है 159।
ये देखो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 159 पेज, यहाँ से ड्यूरिंग स्वेल्विंग से एंड तक लाएंगे। पेरिस्टाल्सिस होंगे और साथ एंटी पेरिस्टाल्सिस भी लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा। डायग्राम भी यहाँ पे ड्रा करेंगे। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 नहीं है क्वेश्चन नंबर। और इसके बाद शार्ट क्वेश्चन हैं। शार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट आर द हेल्थ रिस्क इफ़ वी टेक मोर सैचुरेटेड फैटी एसिड इन आवर डाइट। ये 143 पेज पे बॉक्स है, वहाँ पे इसका आंसर है। ये देखो 143 पेज पे, 143 पेज पे जाएँ। 143 पेज पे जो बॉक्स है इसके अंदर इसका आंसर है। ये देखो ये बॉक्स है सैचुरेटेड फैटी एसिड। ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। कैन इंक्रीज अ पर्सन कोलेस्ट्रॉल लेवल। इंक्रीज इन कोलेस्ट्रॉल लेवल में इवेंचुअली रिजल्ट्स इन क्लॉगिंग ऑफ आर्टरीज एंड अल्टीमेटली हार्ट डिजीज। अब इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन नंबर हाउ डेफिशिएंसी ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सिलेबस। हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन बोलस एंड काइम। ये 158 पेज पे है बोलस, 158 पेज पे 158, ये 158 पेज है। देखो सबसे पहले बोलिस को शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ तक डिफ़ाइन करेंगे 158 पेज तक बोलिस को डिफ़ाइन करेंगे। फिर इसके बाद हम काइम को डिफ़ाइन करेंगे। ये काइम है 161 पेज पे। ये देखो 161 पेज पे काइम को डिफ़ाइन करेंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, विच स्फिंक्टर प्ले अ रोल इन मूवमेंट ऑफ फूड इन एंड आउट ऑफ बॉडी। तो ये 2 स्फिंक्टर हैं। ये देखो इसको आप लेके जाएंगे स्टमक। ये पेज नंबर है 160 पेज है। देखो 160 पेज पे दिया हुआ है स्टमक है 2 स्फिंक्टर और ये यहाँ तक। ये बच्चे शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। थैंक यू वेरी मच।